नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण के रण से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार सरकार के बड़ी संख्या में मंत्री और कई दिग्गज नेताओं के चुनावी अखाड़े में उतरे होने के कारण बिहार चुनाव का अंतिम चरण बेहद खास हो गया है। इस चरण में सरकार के 11 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। विपक्ष के कद्दावर नेताओं का फैसला इसी चरण में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण में 1204 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 33,782 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुल 2,35,54,071 वोटर प्रत्याशियों का भविष्य बंद करेंगे। तीसरे चरण के मतदान में कुल 110 महिला प्रत्याशियों का भाग भी दांव पर है। सबसे अधिक 31 प्रत्याशी घायघाट से चुनाव मैदान में है, जबकि ढाका, त्रिवेणीगंज और जोकीहाट में 9 प्रत्याशी हैं। बिहार के 9 जिलों में होने जा रहे मतदान में सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी है। तृतीय चरण के मतदान में कुल 2,35,54,071 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 1,23,25,780 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,12,05,378 है। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 894 है। सर्विस वोटर की कुल संख्या 22,019 है, जिसमें 21,019 पुरुष और 1,000 महिलाएं हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया के तीनटंगा दियारा में गुरुवार की सुबह माझी घाट पर 100 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई। हादसे में अब तक 2 के शव मिले हैं, वहीं 10 लोग तैरकर बाहर निकल गए हैं। बाकी लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर सवार सभी नदी पार कर खेती के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोर लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण के मतदान के पहले और इसके बाद तनाव की स्थिति पैदा की जा सकती है। इसके लिए कई तरह की अफवाहों का भी सहारा लिया जा सकता है और इन्हें फैलाने का माध्यम सोशल मीडिया मुख्य रूप से हो सकता है। इस मसले को लेकर खुफिया एजेंसी ने राज्य सरकार, खासकर पुलिस महकमा को अलर्ट जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 78 में से 37 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को इनमें से 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं भाजपा को 20 सीटों पर भी जीत हासिल हुई थी। इस तरह एनडीए के कब्जे में वर्तमान में 78 में से 43 सीटें हैं। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित नीतीश सरकार में जदयू के 7 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में ये सभी जदयू के टिकट पर जीत कर आए थे। ऐसे में इनकी किस्मत भी दांव पर है। कुल मिलाकर यह चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है। बिहार चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव से पहले लोजपा नेता चिराग पासवान ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, इससे लगता ये लोग चुनाव हार रहे हैं। वहीं चिराग ने नीतीश पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा, मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि ये सवाल वहां नहीं उठाते जहां उनकी सरकार बनी है। चिराग पासवान ने पीसी के दौरान कहा कि नीतीश सरकार 10 को हट रही है। झारखंड कोरोना का आंकड़ा 10,03,188 हो गया। वहीं 301 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जबकि 505 की रिकवरी हुई है और 3 की मौत दर्ज की गई है। रांची में 136 मरीज ठीक हुए हैं, जमशेदपुर से 2, जबकि लोहरदगा से 1 मरीज की मौत हुई है। रांची के अपर बाजार के रंगरेज गली स्थित शिव मंदिर में देर रात शरारती तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ दिया है। मंदिर काफी पुरानी है। घटना को किसने अंजाम दिया, यह किसी ने नहीं देखा है। जिला दुर्गापुर समिति के अध्यक्ष अशोक पुरोहित के अनुसार सुबह में जब मंदिर के पुजारी पूजा करने आए तो शिवलिंग खंडित मिला। इसकी जानकारी कोतवाली थाना को दे दी गई है। वहीं मौके पर जुटे कई हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया।
धनवार थाना क्षेत्र से लापता 2 बच्चों का शव गुरुवार की सुबह घर से करीब 500 मीटर दूर कुएं से बरामद किया गया। दोनों सगे भाई थे और मंगलवार की दोपहर से लापता थे। शव मिलने की सूचना पर मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि दोनों की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सरिया खोरी महुआ मेन रोड केंदुआ के पास जाम कर दिया है। धनबाद के गोंदड़ी ओपी क्षेत्र में एक तालाब में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव की सूचना पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति की मौत 1 सप्ताह पहले हुई है। इनके बगल में एक तालाब है। तालाब में एक व्यक्ति को डूबा हुआ पाया गया है और उसको हम लोग लाश को बाहर निकलवा के प्रशासन को हम लोग खबर करके बोल दिए हैं। वो आके यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। लाश का अभी तक पता नहीं चल रहा। रोड के किनारे में एक छोटा सा तालाब है, उसी में लाश जो है फुला हुआ है। लगता है पानी पी के मर गया है और ये अपंग आदमी है। हो सकता है आने के क्रम में रोड से पानी में गिर गया है, लेकिन लाश फुला हुआ है। इससे आगे सर क्या प्रक्रिया चल रही है? इस पर हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए इसको भेज रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहें। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. Authorized dealer.
मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ धनबाद प्रेस क्लब ने आज मौन जुलूस निकाला। प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और बदला लेने की कार्रवाई पर संज्ञान ले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे हमले को रोके। सभी ने एक साथ मिलकर रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी पर हुई कार्रवाई की निंदा की। आज पत्रकारों का एक जो घटना घटी है बॉम्बे में, जिसमें टीवी जर्नलिस्ट अर्णव गोस्वामी के साथ जो पुलिसिया बर्बरता वहाँ के सरकार के द्वारा दिखाई गई है, उसका विरोध हम यहाँ धनबाद में भी तमाम प्रेस के साथी एक साथ कर रहे हैं। धनबाद प्रेस क्लब भी उसमें अपना मौन प्रदर्शन करके बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू के नेतृत्व में खरखरी ओपी अंतर्गत सोनानगर कुटकुटिया पट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ की भट्टी नष्ट की गई। साथ ही महुआ, शराब और जावा भी पुलिस बलों ने नष्ट किया है। एसडीपीओ बताया कि छापेमारी की सूचना धंधेबाजों को पहले से होने की संभावना थी, इसलिए धंधेबाज भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी लगातार जारी रहेगी। कि खरखरी ओपी स्थित सोनानगर कुटकुटिया बस्ती में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी सूचना के आलोक में हम लोग वहाँ सुबह हम लोगों ने छापामारी की है। तो काफ़ी बृहद मात्रा में हमें शराब मिला और अवैध शराब, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले चली जाती है इसलिए शायद वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिले हमें। तो हम लोगों ने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, ये शराब से संबंधित जो अवैध शराब से संबंधित छापामारी हमेशा चलती रहेगी। और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से ट्रेन परिचालन भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पंजाब के अलग अलग शहरों में जाने वाली ट्रेन को अंबाला तक ही चलाया जा रहा है। बुधवार रात को खुली धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस को अंबाला तक चलाने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही 6 नवंबर को लौटने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस भी अंबाला से ही धनबाद लौटेगी। इससे आम यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में एक दशक बाद माओवादियों ने दस्तक दी है। माओवादी दस्ते ने सड़क निर्माण में लगी 2 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। प्रखंड के आंगो पंचायत स्थित पहाड़ी गांव फटारिया में इस घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल प्रखंड मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। लेवी वसूली से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। जरिया के चिल्ड्रन पार्क के पास स्थित रामकृष्ण मंदिर से 120 साल पुरानी मां शीतला और कछुआ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना झरिया पुलिस को दे दी है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति शॉल ओढ़े हुए और सिर पर सफेद रुमाल बांधे नजर आ रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कछुआ भगवान का मूर्ति गायब मिला, फिर आगे बढ़े तो माता शीतला की मूर्ति गायब, और ये रात में ही कभी हुआ है। ये देख करके हम लोग को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ, जिसने ऐसी बदमाशी की है।
और माता शीतला की जो मूर्ति है कम से कम 125 साल पुरानी है और स्वयंभू मूर्ति है, यानी मंदिर का जब निर्माण हो रहा था वो इसी स्थल से निकला हुआ काफ़ी प्राचीन मूर्ति। तो इसका आपको जानकारी सुबह जब मंदिर खोले उसी समय पता चला? सुबह। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी और उनके परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर धनबाद प्रेस क्लब में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भाजपा विधायक राज सिन्हा ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी प्रकार इंदिरा गांधी के शासनकाल में जनता के ऊपर आपातकाल थोपा गया था। वर्तमान में उसी का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र सरकार आपातकाल जैसी स्थिति अख्तियार कर पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है। सोचा नहीं था कि आज़ाद भारत में और ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इमरजेंसी के समय में जरूर हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। आज फिर कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है शिवसेना की, इन लोगों ने वही पुराना काम अब किया है और बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि यह लोकतंत्र पर हमला है। खास करके ये चौथे स्तंभ के ऊपर जो इस प्रकार से कुचलने का प्रयास किया गया है, यह घोर निंदनीय है। यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है और बिल्कुल इसका जवाब देगी। और जो दिनकर जी की जो थी कल्पना की सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो अगर ये नारा बुलंद किया जाए इस समय तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.